परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, शिष्य अपने गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ, निवेदन किया, भंते मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, आप मुझे मोक्ष प्राप्ति के साधनों का निर्देश दे। गुरु ने शिष्य की बात को सुन लिया, लेकिन मौन रहे। दोबारा इसने पूछा, तीसरी बार पूछा, 4-5 बार शिष्य के प्रश्न पूछने पर गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का, आज तुम मेरे साथ चलो। गुरु शिष्य को लेकर के चलते रहे। कुछ दूरी पर पहुंचे, देखा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है और वहां पर किसान कार्य कर रहा है, कुएं में से पानी निकाल रहा है और क्यारियों को सींच रहा है। बार बार वह इसी कार्य को दोहरा रहा है। गुरु और शिष्य दोनों एक ओर खड़े हैं। किसान तो उनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर रहा है। खैर, दोनों फिर गुरु और शिष्य आगे चले। कुछ दूरी पर पहुंचे, देखा एक लोहार को। लोहार धोकनी से लोहे को गर्म कर रहा था और उसके कारण चारों ओर इतनी गर्मी हो रही थी कि वह लोहार स्वयं पसीने से तरबतर हो गया और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पास में कोई व्यक्ति खड़े हैं। शिष्य उद्वेलित हो रहा था, लेकिन मौन रहा। फिर वहां से आगे चले। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा एक वृक्ष की छाया के नीचे, छाया में 3 पथिक लेटे हुए हैं और गुरु और शिष्य को देख करके वो तीनों पथिक उठ गए और चलने के लिए तैयार हो गए। अब शिष्य मौन नहीं रह सका। शिष्य ने मौन तोड़ दिया और गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुजी, मैं तो मोक्ष का मार्ग जानना चाहता हूँ। आप मुझे क्या दृश्य दिखा रहे हैं? आप मुझे कहाँ लेकर के आ गए हैं? क्या इन सब दृश्यों को देख करके मेरी मुक्ति हो सकती है? शिष्य की अधीरता को देख करके गुरु ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो, तुमने ध्यान दिया, सबसे पहले मैं तुम्हें एक खेत पर ले गया था और खेत पर तुमने देखा कि एक किसान किस प्रकार पानी को निकालने में, क्यारियों में पानी डालने में दत्तचित्त बना हुआ है। वह एक ही काम कर रहा है, दूसरे काम की ओर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि यदि तुम मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम अपने ज्ञान की क्यारी को सिंचन दो। यदि ज्ञान तुम्हारा वृद्धिंगत होगा, तुम हे ज्ञेय उपादेय को जान सकोगे, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने लक्ष्य के निकट में पहुंच सकोगे। और दूसरा उदाहरण बताया, उसको समझाते हुए गुरु ने कहा, देखो, हम दूसरे स्थान पर रुके थे जहां पर लोहार अपना कार्य कर रहा था। वह धोकनी से लोहे को गर्म कर रहा था। तो तुम्हें भी यदि मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना है तो तुम्हारे लिए आवश्यक होगा
कि तुम श्रद्धा की आंच में अपने आप को तपाओ। तुम्हारी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। यदि श्रद्धा नहीं है तो तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। और तीसरी बार जब उन्होंने उन पथिकों को देखा तो गुरु ने समझाते हुए कहा कि इन पथिकों के उत्साह को हम देख रहे थे। पथिकों के उत्साह से हम तुम्हें ये प्रेरणा ग्रहण करनी है कि तुम भी अपने चारित्र के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। कभी भी प्रमाद मत करो। अप्रमत्तता के साथ में आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और गुरु के इस पथ दर्शन में रहस्य सूत्र छिपे हुए थे। यदि तुम सम्यक ज्ञान की आराधना करो, सम्यक दर्शन की आराधना करो और सम्यक चारित्र की आराधना करो तो तुम्हें मोक्ष मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। उमा स्वाति का एक ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, और तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र है ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष के मार्ग बतलाए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। जो व्यक्ति इन तीनों अंगों को समझता है और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता है तो वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की भगवान महावीर के सामने कि भंते, क्या कोई व्यक्ति यदि केवल सिर्फ ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है तो क्या वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? भगवान ने कहा नहीं। दूसरा प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछा कि कोई व्यक्ति यदि श्रद्धा को, दर्शन को अपने जीवन में उतार लेता है, ज्ञान और चरित्र की ओर ध्यान नहीं देता है, मात्र श्रद्धा के आधार पर क्या वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? भगवान ने कहा नहीं, यह संभव नहीं है। और तीसरा प्रश्न किया कि क्या केवल चारित्र के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा? तो भगवान ने कहा नहीं, ये बात भी संभव नहीं है। मोक्ष यदि पाना है तो इन तीनों का यदि सुयोग होगा, इन तीनों का योग होने पर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और इस प्रसंग को एक बार परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के द्वारा हमने सुना था व्याख्यान में। गुरुदेव लोगों को समझा रहे थे मोक्ष मार्ग के बारे में ही, और आप श्री ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति खीर बनाना चाहता है तो खीर बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, चावल की आवश्यकता होती है और चीनी की आवश्यकता होती है। दूध, खीर और चीनी, इन तीनों का योग मिलता है तब खीर तैयार होती है। यदि कोई ये सोचे कि खाली दूध के द्वारा मैं खीर बना लूं, या खाली चावलों के द्वारा मैं खीर बना लूं, या मैं खाली चीनी के द्वारा खीर बना लूं, ये कभी भी संभव नहीं होगा। तो गुरुदेव ने हमको ये समझाया कि इन तीनों का जब योग होगा तभी एक व्यक्ति खीर को प्राप्त कर सकता है। हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो यही आवश्यक होगा कि हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र को समझने का प्रयत्न करें। हमारे लिए सबसे पहले ये आवश्यकता है कि हम ये निर्धारण करें कि हमें क्या प्राप्त करना है। हमें अपनी आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें किस मार्ग का चुनाव करना होगा। हम किस मार्ग से चले जिससे हम आत्मा तक पहुंच जाए। इस मार्ग का बोध देने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए, कोई ऐसा सक्षम, समर्थ, ज्ञानी गुरु चाहिए। यदि हमें ऐसा गुरु उपलब्ध हो जाता है तो गुरु के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक
पहुंच सकते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता का होना आवश्यक है। किस मार्ग से हम जाएं, यह जानना भी आवश्यक है। और यह बोध हमें मार्गदर्शक के द्वारा प्राप्त होता है। यह बोध हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे सक्षम और समर्थ गुरु प्राप्त हुए हैं, जो हमें दिशा बोध दे रहे हैं, मार्ग का बोध दे रहे हैं कि इस मार्ग से यदि हम चलेंगे तो अपनी मंजिल के निकट पहुंच जाएंगे। परम पूज्य आचार्यवर अकामरेश पधारे हैं और आचार्यवर लोगों को यही बोध पाठ दे रहे हैं कि तुम कैसे अपने कर्मों को हल्का करो, सही मार्ग से चलो, ताकि अपने मंजिल तक पहुंच सको। ओम अर्थ।